वेलकम टू द जूम क्लास। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो भी एनालिसिस चल रहा है उसमें आज हम ज्योग्राफी जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सीएपीएफ के लिए, तो उसके बारे में और उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री के साइमल्टेनियसली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यदि आप में से किसी ने वो देखना मिस किया है तो उन वीडियो को जरूर देखिए, जो आपके लिए बहुत यूटिलाइज होने वाले आने वाले सीएपीएफ 2020 में। बिफोर स्टार्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जूम क्लास के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी डेली क्वेश्चंस, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ मटेरियल वहाँ पे आपको मिलेगा। तो जूम क्लास के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने और ज्वाइन करने के लिए मत भूलिए। ये जो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये 2019 का पेपर है और 2019 के पेपर में लगभग 14 क्वेश्चंस यूपीएससी सीएपीएफ आस्क। और बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट बताने जा रहा हूँ। ये ऐसी बुक लिस्ट है जिसमें आपको कम से कम पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेने हैं। आप प्लीज़ पेन और पेपर लेके बैठिए। मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट बताने जा रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी 11। उसके जो दो पार्ट है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है और दोनों पार्ट को आपको पढ़ना है। एंड सेकंड इज एनसीईआरटी 12। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जीसी लियोंग, जीसी लियोंग के सभी चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है। तो जीसी लियोंग के किन किन चैप्टर को आपको पढ़ना है मैं बताऊं कि फर्स्ट चैप्टर है जीसी लियोंग का, और जो बाकी के जो भी चैप्टर दिए हैं मतलब अर्थ क्रस्ट, वल्कनाइजेशन, वेदरिंग, लैंड फॉर्म्स, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन आपके पास अभी टाइम नहीं होगा, आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये जो चैप्टर है, जो भी अर्थ क्रस्ट, वल्कनाइजेशन, लैंड फॉर्म्स है, बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है, ये आपको एनसीईआरटी में कवर किए हैं। तो इसमें से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसका जो पार्ट 2 है, फ्रॉम द चैप्टर मोस्टली फ्रॉम द चैप्टर 14 until the chapter 21, these are the one of the important chapters। और उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्टली। और वन ऑफ द और एक रहेगा जो है मैप। ऑक्सफोर्ड का आप स्टूडेंट एटलस ले सकते हो और वहाँ पे आपको डेली मैप रीडिंग करना है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आप यदि 2020 सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको डेली मैप रीडिंग को देने हैं। और मैप रीडिंग क्या करना है, कैसा करना है, उसके बारे में आने वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज आर इसेंशियल फॉर व्हीट कल्टीवेशन। ऑप्शन फर्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड इज अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड है अ फ्रोस्ट फ्री पीरियड ऑफ अबाउट 100 डेज। एंड थर्ड है लाइट क्ले और हेवी लोम क्ले। तो नीचे हमारे ऑप्शन दिए 1 2 3, 1 2 3 ऐसे। तो हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड इज अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वीट है, वीट यदि आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा तो इस क्वेश्चन को कैसा डील करना है ये मैं आपको बताता हूँ। 30 डिग्री सेंटीग्रेड बताएं। मोस्टली वीट का कब लेते हैं हम, विंटर सीजन में। वीट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, पंजाब और हरियाणा। ये बेसिक चीजें हर बच्चे को मालूम होती है। तो पंजाब और हरियाणा में इन द विंटर टेम्परेचर कितना होता है आपको देखना पड़ेगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या, वो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है। 2 मिनट सोचो, इस वीडियो को पॉज करो, सोचो, इसका आंसर आपको खुद को देना है। तो सोचो पहली बार क्या 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें से और एक वन ऑफ द चीज है कि ग्रोइंग पीरियड में बताया है, नॉट अ रिपनिंग पीरियड, एक ग्रोइंग पीरियड के बारे में बता रहा है। तो ग्रोइंग पीरियड जब हम जो भी हमारी सीड से हो हम सॉइल में बोते हैं तो थोड़ा ग्रो होने के बाद तभी मतलब अराउंड द नवंबर दिसंबर जब इसका ग्रोइंग पीरियड होता है तब उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या। वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर नहीं होगा, तब बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ग्रोइंग पीरियड में टेम्परेचर होता है और वीट के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन होती है। सेकंड क्या है, अ फ्रोस्ट फ्री पीरियड इज अबाउट फॉर 100 डेज। डेफिनेटली फ्रोस्ट रहेगा तो वीट का आपने देखा होगा कि स्टॉर्म आता है या फ्रोस्ट आता है, तभी हमारा जो भी हमारे क्रॉप्स होते हैं उनका बहुत भारी भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 सही हो गया। देखते हैं स्टेटमेंट 1 आपने गलत बताया, तो डेफिनेटली ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। बाकी का आपको स्टेटमेंट सी पता ही होगा या ना पता होगा, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन देखते हैं लाइट क्ले और हेवी लोम सॉइल। हेवी लोम सॉइल होगी तो आपका कल्टीवेशन बहुत अच्छा होगा और आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। लेकिन आपको इलिमिनेट कैसे करना है, आपको सोच, यदि आपको इसका आंसर डायरेक्टली पता नहीं होगा तो कैसा सोचना है, ए मैं बता रहा हूँ। तो इसका ग्रोइंग पीरियड का टेम्परेचर 10 और 20 डिग्री होता है, और जब ये पकते हैं, रिपनिंग पीरियड होता है, तभी इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक होता है। ये आपको प्लीज नोट करके लेना चाहिए। जो आने वाले समय में ये मे भी राइस के बारे में और अदर क्रॉप्स में शुगर केन होगा और क्या होगा इसके बारे में पूछ सकती है, तो आपको क्रॉप के डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए एग्रीकल्चर चैप्टर में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टेबल है जो एनसीईआरटी से मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखो क्रॉपिंग सीजन, मेजर क्रॉप्स कल्टीवेटेड, नॉर्थर्न स्टेट और साउथर्न स्टेट। यहाँ पे उन्होंने जो कॉलम किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो खरीफ का सीजन कब होता है, जून से सितंबर होता है। वहाँ पे नॉर्थर्न स्टेट में कौन कौन से क्रॉप लेते हैं, राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, जवार, तूर। और साउथर्न स्टेट में कौन से लेते हैं, राइस, मेज, रागी, जवार और ग्राउंड। और रबी में कौन से लेते हैं, रबी का सीजन अक्टूबर से मार्च होता है। तो नॉर्थर्न में व्हीट लेते हैं, नॉट ए व्हीट तो साउथ में नहीं होता है, ग्रैम, रेप सीड एंड मस्टर्ड बार्ली। साउथ में क्या लेते हैं, राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट और जवार। और जेड में ये अप्रैल और जून के बीच में जो पीरियड होता है इसको जेड कहते हैं, उसमें वेजिटेबल फ्रूट्स और फोडर होते हैं। और साउथ में राइस, वेजिटेबल और फोडर। यदि आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए तो साउथर्न स्टेट को देखिए, जो खरीफ और रबी सीजन में जो भी क्रॉप लेते हैं सेम है। और मोस्टली और साउथर्न स्टेट में 12 महीने मतलब साल में हर सीजन में यहाँ पे राइस पकता है। ये आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। पढ़ते समय आप, राइस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप विच इज ग्रोन ऑल ओवर द ईयर। एक क्वेश्चन आने वाले समय में इसी में पूछा जा सकता है। सो ऐसा आपका एनालिसिस और रीडिंग होना चाहिए। सो लेट्स मूव। इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइन टू इट्स ऑर्बिट, जो इक्वेटोरियल की प्लेन होती है अर्थ की, वो जब इंक्लाइन नहीं हुई तो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ द ईयर वुड बी अ लॉन्गर, ओके। ऑप्शन बी, समर वुड बी अ वार्मर। ऑप्शन सी, देयर वुड बी अ नो चेंज ऑफ सीजन, ओके। एंड ऑप्शन डी, विंटर वुड बी अ लॉन्गर, ओके। लेट्स थिंक। सो ये जो क्वेश्चन है वो जीसी लियोन के फर्स्ट चैप्टर में से है। तो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक at an angle of 66.5 degree, then giving rise to a different seasons and a varying length of day and night। तो क्या बताए, डिफरेंट सीजन जो एक एंगल इंक्लाइन होता है 66.5 डिग्री से, उसके कारण डिफरेंट सीजन होते हैं। यदि उन्होंने पूछा है द इक्वेटोरियल प्लेन इज ऑफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइन, इंक्लाइन नहीं होगा तो क्या होगा, इंक्लाइन नहीं होगा मतलब वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा मतलब देयर वुड बी अ नो चेंज ऑफ सीजन, सीजन का चेंज होने का कोई संभावना नहीं हो सकते हैं। और परपेंडिकुलर होने के कारण जो ऑल पार्ट से अर्थ के, जो ग्लोब के, वुड बी हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स, मतलब सेम रहेगा, मतलब 12 घंटे की सुबह 12 घंटे की शाम हो सकती है। इसका आंसर है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो आने वाले समय में यूपीएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होंगे, तो इक्विनॉक्स के ऊपर पूछ सकते हैं, उनके डेट आपको मालूम होना चाहिए, इक्विनॉक्स के डेट्स क्या है, और सोलिस्टिक्स जो अर्थ की सोलिस्टिक होती है उसके डेट्स क्या है। देन लैटिट्यूड के ऊपर पूछ सकते हैं, लॉन्जिट्यूड और टाइम के ऊपर पूछ सकते हैं। वो आपको लॉन्जिट्यूड दे सकते हैं अलग अलग, और उसका टाइम क्या हो सकता है ऐसा पूछ सकते हैं। सो बी रेडी और बी प्रिपेयर फॉर इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। तो यहाँ पे जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है ऐसा पूछा है। इसमें ऑप्शन है होन्शु, बी होक्काइडो, सी शिकोकू एंड डी क्यूनशु। ये ऐसे नाम है जैसे जमलिंग और कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आपका मैप रीडिंग अच्छा होगा तो आपको आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक मैप दिया है जापान का, उसमें ऊपर का है होक्काइडो, देन होन्शु, देन शिकोकू एंड देन क्यूनशु। यह अभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो होन्शु इज द लार्जेस्ट आइलैंड। तो आने वाले समय में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ क्या है। So option A is the right answer. So next question, which one of the following latitudes passes through maximum Indian states? Option A 20 degree north latitude, then 22 degree north latitude, then 24 degree north latitude, and option D 26 degree north latitude। मैं इसका आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, लेकिन मैं आपको एक मैप दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैप दिया है, और इस मैप में आपको अलग अलग जो भी हमारे लैटिट्यूड्स है वो कौन कौन से स्टेट में पास हो रहे हैं डायरेक्टली दिखाया है। आपको एक काउंट करना है, और जो भी ऑप्शन दिए मतलब 20, 22, 24, इसमें से कौन से लैटिट्यूड से मैक्सिमम
स्टेज पास होते हैं आपको काउंट करना है और कमेंट सेक्शन में आपको इसके बारे में कमेंट करनी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? ऐसे लद्दाख, जास्कर, पीरपांचल एंड शिवालिक, और उनको अलग अलग से रेंज में बांटा गया है। तो ये डायरेक्टली आपको हमारे एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से मैंने एक डायग्राम को लिया है। तो यदि आपका जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो 11th हो 12th हो, तो आपका मैप रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी है, मे बी वो रिवर्स के बारे में हो, जो भी वो हमारे हिमालयन रेंजेस के बारे में हो, उनको आपको हमारे जो भी मैप है, जो आपके पास भी मैप अवेलेबल है, उसके ऊपर हाईलाइट करना है। एक हाईलाइटर लेके ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ेंगे तब आपके साथ मैप होना चाहिए और एक हाईलाइटर होना चाहिए, और उससे आपको हर दिन 15 मिनट तक आपको स्टडी करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनोरम इज ऑप्शन ए डेजर्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी सीजनल विंड ऑफ फ्रांस, ऑप्शन सी क्रैश क्रॉप ऑफ मेडिटेरियन रीजन, एंड ऑप्शन डी ट्राइब इन साउथ अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये ऑप्शन ए डेजर्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोनोरम डेजर्ट हमारे मैप में दिखाया गया है। मतलब वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। यदि आपने जब मैंने आपको इस सेशन का शुरुआत में बताया कि इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, उसमें मैंने जीसी लियोंग का आपको बताया था फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें जो आपको 14 से 25 तक जो भी चैप्टर करने थे, उसमें डेजर्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें से डायरेक्टली सोनोरम डेजर्ट के बारे में पूछा, मतलब सोनोरम नेम ऑलरेडी उसमें मेंशन है। तो आपको ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आने वाले समय में यूपीएससी क्या पूछ सकती है? डेफिनेटली वो ट्राइब के नेम दे सकते हैं, और एक क्या है पूछ सकते हैं, और विंड्स के नेम दे सकते हैं, जैसे कि चिनूक है, फोन है, सिरोको है, मिस्टर है, और एक किसके नेम में पूछ सकते हैं, वो एक करंट के नेम दे सकते हैं, हमवोल्ड या अगुलाज, एक क्या है, ऐसे पूछ सकती है। तो आपको ये पढ़ते समय बहुत ही कॉशियसली पढ़ना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पोजिशन इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? और ऑप्शन दिए है गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क स्ट्रेट एंड पाल्क बे। इसको यहाँ उधर घुमाया है, ऐसे ऑप्शन दिए। तो इसका देखते हैं। यहाँ मैंने आपको एक मैप दिया है, इसमें देखो पाल्क स्ट्रेट फर्स्ट आता है, उसमें पाल्क बे आता है, देन एडम्स ब्रिज है, और उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार है। तो पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे और गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो मैप रीडिंग आपके साथ क्वेश्चन जो शेयर किए 2019 के थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैप के ऊपर पूछे गए थे, इसलिए मैप को इग्नोर मत कीजिए, फोकस रहिए मैप के ऊपर, जो आपको अच्छे से अच्छे मार्क दे सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। जाते जाते इतना ही बताऊंगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर जूम क्लास चैनल, एंड आपकी पढ़ाई ऐसे ही चालू रखिए। जूम क्लास आपके साथ हमेशा बना रहेगा, आपको सिर्फ कमेंट करना है, आपके प्रॉब्लम सब सॉल्व किए जाएंगे। सो थैंक यू गाइस।